हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मूली और भुना टमाटर की चटनी होगी और साथ में होगा मूली का पराठा, वो भी बिना भरे बिना फटे, कोई परेशानी नहीं, बिना परेशानी के मूली का पराठा और उसके साथ बहुत ही चटपटी सी चटनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर से किया कीजिए प्लीज़। तो सबसे पहले ना चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया मैंने और यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया। तेल को पहले हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। सरसों का तेल है इसलिए बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। तो यहाँ पे तेल में धुआं आने लगा है, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब यहाँ पे टमाटर को मैंने बीच से कट करके तेल में डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिया है। आप अपने अनुसार टमाटर की क्वांटिटी जो है ना बढ़ा या घटा सकते हैं। 7 से 8 लहसुन ले लिया है, 3 हरी मिर्च लिया है। अब इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पे पकने देंगे। जब तक टमाटर हमारा पक रहा है तब तक यहाँ पे मैंने मूली ले लिया है। तो यहाँ पे पत्ते के सहित मैंने लिया है। मूली और पत्ते दोनों का प्रॉपर यूज़ करूँगी और कुछ भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। मूली के पराठे बनाने में अक्सर सभी को बहुत परेशानी होती है क्योंकि मूली जो है नमक डालने के बाद पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से पराठे फटने लगते हैं, बेलन या चकले में चिपकने लगते हैं। तो वो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने एक छोटे साइज का मूली ले लिया है। अब इसका सबसे पहले छिलका उतार लेंगे। तो छिलका उतारने के बाद इस छिलके को हम हटा देंगे और मूली को रफली इस तरह से काट लेना है। तो यहाँ पे मूली को मैंने रफली काट लिया है। अब उसमें से थोड़े से पत्ते मैं ले रही हूँ क्योंकि चटनी में मैं थोड़े से पत्ते भी यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो थोड़े से सॉफ्ट पत्ते थे ना, उसी को मैंने चूज़ किया है। तो यहाँ पे पत्ते ले रही हूँ और उसे भी इस तरह से रफली काट लेंगे जिस तरह से मूली को काटा है। और इधर जो हमने टमाटर, लहसुन और मिर्च को चढ़ा रखा था, एक बार उसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे टमाटर जो है ऊपर से सॉफ्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टमाटर को पलट लेना है। इस तरह से भुना टमाटर, लहसुन, मिर्च और मूली के पत्ते की चटनी आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही अच्छा लगता है। सीज़न में है अभी मूली, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो आप बार बार बनाइएगा क्योंकि ये सही में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं टमाटर को फिर से पलट दे रही हूँ और छिलके जो है ऊपर से अच्छी तरह से निकलने लायक हो गए हैं। टमाटर जो है वो भुन चुका है, तो यहाँ पे छिलके जो हैं आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर का छिलका निकाल दिया है। अब इसे उतार के छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक चॉपर लेंगे, उसमें जो हमने मूली और मूली के पत्ते को रफली काटा है उसको डाल देना है और इसे चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद इतनी देर में जो हमने टमाटर, लहसुन और मिर्च भून के रखा था वो ठंडा हो चुका था, तो उसे भी हम डायरेक्ट चॉपर के अंदर ही डाल देंगे और इसे भी मूली और मूली के पत्ते के साथ चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे चटनी जो है मैंने अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर लिया है। आप स्वादानुसार नमक मिला देंगे, चाट मसाला मिला देंगे। मेरे पास चाट मसाला था, नींबू नहीं था, इसलिए मैंने चाट मसाला मिलाया है। अगर आपके पास नींबू है तो वो आप ज़रूर डाल देना। तो चटनी हमारी तैयार है। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के मूली लिए हैं। अब इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मूली को मैंने बहुत अच्छी तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 कटोरी गेहूं का आटा मिला रही हूँ। अब यहाँ पे स्वाद अनुसार मैंने नमक मिला दिया है और यहाँ पे जो मूली के पत्ते मैंने लिए थे उसे भी मैंने चॉपर में चॉप किया है, उसे भी डाल देंगे। मूली और मूली के पत्ते दोनों का इस्तेमाल किया है मैंने।
अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज है और 7 से 8 लहसुन और 3 हरी मिर्च है। सबको चॉपर में मैंने चॉप किया है। चॉपर में चॉप कीजिएगा या फिर आप एकदम बारीक काट सकते हैं तो बारीक काट लीजिएगा। बारीक इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेलते समय फटे नहीं। यहाँ पे 1/4 हल्दी डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच अजवाइन है उसे क्रश करके डाल देंगे ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से आ जाए और डाइजेशन में भी हेल्प होता है अजवाइन से। अब यहाँ पे मैंने अचार लिया है, थोड़ा सा अचार डाल दे रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो अचार ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास हो तो। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, हाथों से एकदम रगड़ रगड़ के मैश करेंगे। पानी का इस्तेमाल अब यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि मूली जो है वो पानी रिलीज़ करता है और हमने नमक भी डाला है, तो बिना पानी डाले ही ये इस तरह से डो बन के तैयार हो जाता है। तो अगर आपको भी मूली के पराठे बनाने में परेशानी है, आप बिगिनर हैं या फिर वर्किंग वूमेन हैं, आपके पास समय कम है, इतना मेहनत करने का समय नहीं है, तो आप इस तरह से सीजन में आए हुए मूली का पराठा ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मूली के आटे को रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ना है, तुरंत ही अब तवा चढ़ाना है और पराठे बना करके तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे जितने बड़े लोई चाहिए, जितना बड़ा पराठा चाहिए उस हिसाब से लोई तोड़ लेंगे और इसे चिकना कर लेंगे। तो देख सकते हैं हाथों में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। तो इस तरह से अगर आप आटा गूँथ रहे हैं तो आप आटे को रेस्ट करने के लिए बिल्कुल मत छोड़िएगा, तुरंत ही बना लीजिएगा। तो यहाँ पे चकले पे थोड़ा सा मैंने सूखा आटा डस्ट किया है और अब बेल देंगे। तो किनारे के जो एजेस है वो थोड़े से आड़े टेढ़े हैं तो इसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन अगर आपको पूरा परफेक्ट चाहिए तो कोई भी प्लेट हो, कटोरी हो, उसे सेंटर में रख करके दबा करके किनारे के जो आड़े टेढ़े एजेस है उसको निकाल लीजिएगा। लेकिन मैं ऐसे ही बना ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा हमारा बिल के तैयार हो गया है बिना किसी परेशानी की। और मैंने थोड़ा सा मोटा ही रखा है। जनरली क्या होता है, मूली जब हम स्टफ करते हैं तो बहुतों को परेशानी होती है, फट जाता है, बेलन चकले में पूरा चिपक जाता है, गीला गीला हो जाता है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पराठा जो है आगे पीछे से अच्छी तरह से सिक चुका था तो मैं हल्का हल्का ऑयल जो है ना ब्रश से लगा दे रही हूँ। आप चाहे तो घी या बटर कुछ भी, जो भी आपको इच्छा हो वो लगा लीजिएगा। तो एक पराठा हमारा बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपको भी मूली के पराठे बनाने में बहुत परेशानी होती है या फिर समय कम रहता है, आप वर्किंग वुमेन हैं या बिगिनर हैं, तो आप इस तरह से मूली का पराठा ट्राई कीजिए। सीज़न में ही आता है मूली, तो ज़रूर ट्राई करना बनता है। इस तरह से आसानी भी होती है और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इतने सारे पराठे बना लिए हैं और ये कितना सॉफ्ट है। तो जब मर्जी तब आपके पास समय कम भी हो तो आप इस तरह से मूली का पराठा बना करके अपने और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट गर्मा गर्म प्लेटिंग कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दही ले ली है और जो हमने टमाटर और मूली की चटनी बनाई थी उसको भी सर्व कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो मूली के पराठे की टेक्निक है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।